कल मैंने एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाया था और उस रिक्वेस्टेड वीडियो के बाद से काफ़ी सारे रिक्वेस्ट व्हाट्सएप एंड यूट्यूब में आने लगे हैं। इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं, लेकिन आज मैं इसी टॉपिक पर, वो टॉपिक क्या है ज़रूर आपको बताऊंगी। इसी टॉपिक पर मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि एक तो रिक्वेस्ट भी काफ़ी उनकी आई है और दूसरा मुझे लगता है कि आज का ये जो दिन है, स्वतंत्रता दिवस का जो दिन है, ये दिन इस टॉपिक के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उन्होंने सवाल क्या पूछा, क्या रिक्वेस्ट रखा कि जो उनके हस्बैंड हैं काफ़ी नशा करते हैं, यानी कि अल्कोहल काफ़ी पीते हैं। उनके उस आदत से, बर्ताव से घर का माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका है। जो मेरी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था, वो बताती हैं कि वो पहले जॉब किया करती थी, करीबन 50-60,000 की जॉब थी, लेकिन हस्बैंड ने वो जॉब भी छुड़वा दी। अब वो घर में है, लेकिन हस्बैंड इतना नशा कर रहे हैं, उनकी वजह से घर का माहौल बहुत ख़राब है। यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे हैं, तो रिलेशनशिप ख़राब होने लगा है। और हस्बैंड इतना नशा करते हैं, जिस पेट को अनाज देना चाहिए था, यानी कि अच्छे मतलब भोजन देना चाहिए था, उसको हम अल्कोहल दे रहे हैं, तो उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। वो खाना भी छोड़ दिए हैं, काफ़ी कम खाते हैं। और उनके उनके उस बर्ताव को देखकर अब जो स्टूडेंट भी है, जो सब्सक्राइबर हैं, वो भी खाना छोड़ दी हैं, वो भी नहीं खा पाती हैं खाना। एक तो स्मेल काफ़ी ज़्यादा घर में रहती है अल्कोहल की, वो स्मेल इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता है और झगड़े हो रहे हैं, तो मतलब ये भी खाना छोड़ दी है, तो हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। यानी कि जो करता धरता है, जो कमा कर लेकर आता है, वही अब नशा कर रहा है, तो घर में पैसे की भी अब परेशानी शुरू हो गई है। मनी पर भी असर पड़ रहा है और करियर पर भी असर पड़ रहा है। यानी कि जीवन के जो 4 क्षेत्र होते हैं, जिस पर वो जो 4 जो पहिए होते हैं, जिसके ऊपर हमारा जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ता है, वही पहिए अब बहुत ही खराब हो चुके हैं, पंचर हो चुके हैं। हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, चारों के चारों दाव पर लगे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा है कि मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पाता है। घर चलाना मुझे अकेले, क्योंकि वो नशा करके पड़े रहते हैं, तो घर चलाना अकेले बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो चलिए, और इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वन बाय वन मैं हर एक चीज़ को बड़े प्यार से, आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी। बस आपको क्या करना है, समझते जाना है। शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप निवारण चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक टिके रहेंगे और हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, समझते हैं इस बात को कि हम मैग्नेट है, यानी यू आर द मैग्नेट। आप वो मैग्नेट है जो चीज़ों को आकर्षित करते रहते हैं। आपका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि आकर्षित करते रहता है चीज़ों को। अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र खराब है, यानी कि नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित करोगे। अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चीज़ों, पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव परिस्थितियों को आप आकर्षित करते रहोगे। तो एक बार आंख बंद करके विजुलाइज करिए कि आप बैठे हैं बीच पे और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घूम रहा है और वो चीज़ों को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो अगर जीवन में इतनी गड़बड़ी आ चुकी है, यानी कि हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप सारे गड़बड़ चल रहे हैं, तो अब हमें ही ठीक करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ठीक कैसे होगा? इसको ये ठीक होगा आपके थॉट, फीलिंग एंड एक्शन से।
थॉट फीलिंग एक्शन ही ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। तो थॉट फीलिंग एक्शन ये सारे के सारे सही करने होंगे। तो सही करने के लिए अब हम समझते हैं वन बाय वन कि क्या करना होगा। पहला स्टेप आपने समझ लिया है, पहला आप जान चुके हैं कि मैं मैग्नेट हूँ, मुझे ही सही करना है, ये समझ जाइए, है ना। एकदम आपको कमर पे जो होता है ना कपड़ा बांध लेना है कि अब मुझे ही ठीक करना है ना, आगे मुझे ही सब कुछ सही करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सही करने के लिए सबसे पहले जो आपका ब्रह्मांड है, यानी कि ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर जो मेमोरीज है, हमें नहीं पता कितने जन्मों की मेमोरीज है और कौन कौन सी है, हमें जानना भी नहीं है, वो जानने की कोशिश भी नहीं करना है। हमें बस ये समझना है कि जो सब कॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर मेमोरी है, वही इस जीवन में ऐसे लोगों को मेरे जीवन में आकर्षित कर दिया है। तो अब मुझे उस मेमोरी को साफ करना है, यानी कि सही करना है, मुझे उसकी साफ सफाई करना है, क्लीनिंग करना है। तो उस मेमोरी यानी कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बिलीफ होते हैं, कुछ मेमोरीज होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, तो वो गड़बड़ है जिसकी वजह से इस जीवन में पति ऐसा मिला है जो बहुत नशा कर रहा है। ठीक है जी, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, आप ही की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा? होओपोनोपोनो प्रेयर को करना होगा। होओपोनोपोनो प्रेयर। और आगे बढ़ने से पहले कैसे करना है, एक यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ भी बता दूँ कि मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। इसको आप साइड कर दीजिए। हस्बैंड को एक कुछ दिनों के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए साइड कर दीजिए, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है, वो ठीक होंगे ही होंगे। जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर सही हो जाएगा तो बाय प्रोडक्ट है कि वहाँ पर भी चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि हम सभी ऊर्जा वाइज जुड़े हुए हैं, है ना। आप ये जानते हैं ना, हम सभी ऊर्जा से बने हुए हैं और हम सभी जुड़े हुए, कनेक्टेड हैं। जब आप अपनी साफ सफाई करते हो तो वहाँ पर भी हो जाती है। लेकिन ये सोच के मत अभी चलना कि मैं इसलिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बदल जाए, नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम कुछ ताम झाम करके भी उनको सही कर लो कुछ दिनों के लिए, शायद वो अल्कोहल छोड़ भी दे, लेकिन अगर आपने अपना सब कॉन्शियस माइंड की साफ सफाई नहीं की, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सही नहीं किया, तो कुछ दिनों के बाद फिर से आपके जीवन में वैसे ही लोग, वैसे ही परिस्थितियां, वैसे ही चीज़ें आने लगेंगी जो आपको फिर से ट्रिगर करेंगी, है ना। तो आपको कुछ दिनों के लिए हस्बैंड को साइड कर देना है और लग जाना है अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चमकाने के लिए, उसकी स्क्रबिंग करने के लिए। ओके जी, तो सब कॉन्शियस माइंड में जो स्टोर्ड मेमोरीज है, जो रह रह के रिप्ले होती रहती हैं, तो उसकी साफ सफाई करने के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर। तो कैसे करोगे? आराम से बैठ जाओ और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये जो मेरे सामने जो सिचुएशन आई है, मेरे जो हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं, वो मेरे ही अंदर के मेमोरीज के वजह से कर रहे हैं। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज की जो मेरे अंदर है और जिसकी वजह से वर्तमान में मैं अपने हस्बैंड को इस तरीके से देख रही हूँ, उनका ये वर्ताव मेरे सामने शो अप हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं। ओके जी, और उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये 4 फ्रेजेस किसको बोलोगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। वहाँ पर देखकर कुछ भी नहीं करना है, वो बाय प्रोडक्ट सही होंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, और 108 बार बोलना है। हो सके तो दिन में 3 बार करो इस होओपोनोपोनो प्रेयर को। जैसे मॉर्निंग खाना खाते हो, दोपहर को खाना खाते हो, रात को खाना खाते हो, अपनी बॉडी को चलाने के लिए, तो इस दिमाग की भी साफ सफाई करने के लिए आप 3 बार करो तो बहुत ही अच्छा है। और ज़्यादा समय नहीं लगता है,
अगर आपके पास आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो एक बार ज़रूर करना है और डेली करना है। डेली साफ सफाई, जैसे घर की डेली साफ सफाई करते हो, अपने दांतों को डेली ब्रश करते हो, डेली नहाते हो, वैसे ही इसको भी चमकाने के लिए, इसकी भी साफ सफाई करने के लिए आपको डेली करना है 108 बार। और यहाँ पर एक कहानी में स्टोरी जो है @0 किताब जो डॉक्टर जो विटाले ने लिखी थी, उसी में से आपको बताने जा रही है, जो ये कहानी यहाँ पर इस चीज़ से मैच करेगी। तो @0 किताब में डॉक्टर जो विटाले की एक फ्रेंड थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर जो विटाले के पास आती हैं और बताती हैं कि मेरे ऑफिस में मेरी एक कलीग है, वो मेरी दोस्त भी है, बहुत अच्छी दोस्त भी है, लेकिन ना वो कुछ कुछ ऐसा बिहेव करती है, ऐसी बातें बोलती है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है मुझे। उसका ये बर्ताव ना मुझे बहुत इरिटेट करता है। तो डॉक्टर जो विटाले ने बोला, तुम ना होओपोनोपोनो प्रेयर को करो। अब उन्होंने सीख लिया होओपोनोपोनो प्रेयर को, अब वो करना शुरू कर दी होओपोनोपोनो प्रेयर को, लेकिन वहाँ पे तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा था, कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। डॉक्टर जो विटाले, उन्होंने बोला था कि बदलाव आएगा, लेकिन यहाँ पे तो बदलाव नहीं आ रहा। तो फिर से वो मिलती हैं और बोलती हैं कि कोई बिहेवियर में चेंजेस नहीं आ रहा। तो डॉक्टर जो विटाले ने पूछा कि तुम क्या इंटेंशन से कर रही हो? तो मैं इस इंटेंशन से कर रही हूँ कि वो बदल जाए। तो डॉक्टर जो विटाले ने बोला कि यही तो गलती है, वो बाय प्रोडक्ट है, उधर तो बदलाव आएगा ही आएगा, पहले तुम तो अपने अंदर शांति लेकर आओ। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई मेमोरी है जिसकी वजह से वो ही औरत तुम्हारे पास आ रही है और इस तरीके से बिहेव कर रही है। किसी और को क्यों नहीं परेशानी हो रही है ऑफिस में उसके उस बिहेवियर से? किसी और को जाकर वो क्यों नहीं परेशान कर रही है? क्योंकि तुम्हारे अंदर की वो मेमोरी बार बार उसी को खींच रही है। तो तुम बस अपनी मेमोरी की साफ सफाई करो इस इंटेंशन के साथ कि मेरे अंदर वो शांति आ जाए, मेरे अंदर पीस ऑफ आई आ जाए, डिविनिटी आ जाए। डॉक्टर जो विटाले ने डॉक्टर ह्यूलन से सीखा था। तो डॉक्टर ह्यूलन हमेशा बोलते थे पीस ऑफ आई। जब उन्होंने, उनके फ्रेंड ने समझा और अपने अंदर शांति लाने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करने के लिए, अपने अंदर डिविनिटी को लाने के लिए उन्होंने जब होओपोनोपोनो प्रेयर किया, तो कुछ ही दिनों में वहाँ पर भी चेंजेस आ गया। अब वो औरत इस तरीके से परेशान नहीं करती थी, मिलती थी, अच्छे से बात करती थी, बस वहाँ पर पूरी शांति आ गई। तो मैं यही चीज़ यहाँ पर फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर दूँ, वो बदल जाए इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ये सोचकर नहीं करना है, वो बाय प्रोडक्ट है। आपको पहले बदलना है, मेरे अंदर शांति आ जाए, मेरे अंदर डिविनिटी आ जाए, मेरे अंदर सुकून आ जाए, मैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अच्छा कर लूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज है वो साफ सफाई हो जाए, ये सोच कर करना है। डॉक्टर ह्यूलियन ज़ीरो लिमिट किताब में एक लाइन लिखे थे, एक लाइन मतलब बताए थे डॉक्टर जो विटाले को, कि हम इस दुनिया में आए हैं क्लीनिंग करने के लिए। जितनी भी मेमोरीज है सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी जब साफ सफाई हो जाएगी तो अब तो कोई मेमोरी बचेगी नहीं ना आपको, आपके पास अब तो कोई मेमोरी है ही नहीं जो रिप्ले होगी। जब सारी साफ सफाई हो जाएगी तो अब डिवाइन एंटर करेगी, डिविनिटी एंटर करेगी, और डिविनिटी बहुत अच्छे से जानती है कि आपसे क्या करवाना है उन्हें, है ना। तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। तो आपको सबसे पहले होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि आप प्रेजेंट में जो समय मिल रहा है, आप होओपोनोपोनो प्रेयर करके पास्ट की मेमोरी को साफ कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में भी तो हम बहुत सारे कचड़े इकट्ठा करते रहते हैं, वही मतलब चीज़ों पर, परेशानियों पर, चैलेंजेस पर, उनके बर्ताव पर, फिर से शराब पी कर आगे फिर से ऐसा करें, वहीं पर हमारा ध्यान रहता है, वही हम चलाते रहते हैं। तो जो यहाँ पर चलाओगे, और आपका ब्रह्मांड, आपका जीनी क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका, Your wish is my command. Yes, your wish is my command. आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो ब्रह्मांड है वो बोलता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैठा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कभी भी तर्क वितर्क नहीं करता है कि
ये तुम कोई तर्क वितर्क नहीं करता है। जो तुम चला रही हो, जो सोच रही हो, तो हर सोच पे बोलता है योर विश इज माई कमांड। जो तुम बोलती हो तो फिर जीनी बोलता है योर विश इज माई कमांड। जो तुम मतलब फील करती हो तो वो बोलता है योर विश इज माई कमांड। और हर थॉट, हर फीलिंग, हर चीज़ को अब वो क्या करता है, जीनी यानी कि यूनिवर्स आपके पास वैसी ही चीज़ों को लाने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब से ग्रैटिट्यूड को चलाना है। अपना ध्यान कृतज्ञता के ऊपर लेकर जाइए। जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उनके लिए दिल से कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज़ द फास्टेस्ट वे टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग। जो आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करने का सबसे ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट तरीका है, रास्ता है। तो आप अपना ध्यान पहले तो ये कॉन्शियसली डेलिब्रेटली आपको करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाती है। जैसे उनके हस्बैंड को जो नशा करने की आदत है, पहले थोड़ा थोड़ा किया होगा, लेकिन धीरे धीरे अब आदत बन गई है ना। तो आपको जो भी चीज़ें आप टच करे हो, थैंक यू उसको बोलिए। उसके साथ आप रीज़न जोड़ दे तो बहुत अच्छा है। रीज़न डालने से आपकी फीलिंग और अच्छी होती है। जैसे ईयरफोन को टच किया तो थैंक यू ईयरफोन, तुम्हारी वजह से मेरे कानों में बातें एकदम स्पष्टता के साथ जाती है, मैं हर बातों को बहुत अच्छे से सुन पाती हूँ। मैंने मोबाइल फ़ोन को टच किया तो थैंक यू मोबाइल, तुमसे मैं बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ज्ञानवर्धक सेशंस को ले पाती हूँ। तो आप उस लूप में फंस जाओ जब आपके 60,000 थॉट्स जो ऐसे ही चल रहे थे, जिसकी लगाम आपके हाथ में नहीं थी, अब आप क्या कर रहे हो, अब थैंक यू चला रहे हो। तो जो डोमिनेट जो क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा जो ज़्यादा थॉट आप चलाओगे वही तो सामने आएगा, क्योंकि जीनी क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। तो कृतज्ञता करना शुरू कर दीजिए जो भी चीज़ को आप टच करें। और तीसरा लास्ट काम क्या करना है, वो चलाओ जो तुम चाहते हो। बार बार उस चीज़ को बोलते रहो। आपका ध्यान उसी चीज़ों पर होना चाहिए जो आप चाहते हो। तो आप क्या बोलोगे, बस बोलते रहिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पति ने नशा करना छोड़ दिया है और हम दोनों अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इस तरीके की लाइन को बार बार रिपीट करते रहिए। और अपने आप से कुछ बातें भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका नाम कविता है तो आप क्या बोलोगे, कविता अपने आप से बातें, कविता तुम्हारे हस्बैंड ने क्या नशा करना छोड़ दिया, वाह यार तुम तो बहुत खुश हो, घर का माहौल एकदम से चेंज हो गया ना। बार बार अपने आप से इस तरीके की बातें करते रहिए। तो जो तुम सोचोगे, जो तुम बोलोगे, जो तुम एक्ट करोगे, फील करोगे, वही तो तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि जीनी क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि आपकी वीडियो को ही देखकर मैं ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँगी। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने अंदर बदलाव लेकर आइए, वहाँ पर तो बदलाव आएगा ही आएगा। और अगर ये भी नहीं करना है कि डेस्परेट नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना कि अभी तक नहीं हुआ, ये सोच के मत करिए। ये सोच, हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर की जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो उसके अंदर मेमोरीज है, कितने जन्मों की है और कितने गहराई में जाकर दबी पड़ी है, हमें नहीं पता है। बस आप करते रहो, खुश होकर करते रहो, अच्छे से करते रहो, देखना वहाँ पर असर होगा। और आप सभी को फिर से याद दिला दूं कि 20 अगस्त से मैं शुरू करने वाली हूँ हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड 7 सितंबर से शुरू करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। इन दोनों क्लासेस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स को मेंशन कर दूँगी, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। विश यू वेल, थैंक यू।